कि संगत और असंगत क्या होता है? कैसे पहचानेंगे कि कोई समीकरण संगत है या असंगत है? तो इस युग्म को हम लोग क्या कहते हैं? हल होने की शर्त से चलेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिसका एक हल होगा यानी या जिसका अनगिनत हल होगा, उसे कहते हैं संगत युग्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। आज की हम वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि संगत और असंगत क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कोई समीकरण संगत है या असंगत है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.2 एंड बीटीबीसी का भाई क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी और बीटीबीसी सेम ही किताब होता है। पहला नंबर में 3x + 2y + 5 बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। इस प्रकार से दूसरा समीकरण है। इसी प्रकार से तीसरा समीकरण है। इसी प्रकार से चौथा समीकरण है और इसी प्रकार से पांचवा समीकरण है। क्वेश्चन नंबर तीन में यहाँ पर 5 समीकरण दिया हुआ है ना, और पांचों समीकरण को चेक करके बताना है कि यह संगत है या असंगत है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने का प्रयास करते हैं। आप बाकी वाला सवाल घर से बना लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कोई भी समीकरण होता है किस रूप में, तो हम लोग जानते हैं ax प्लस by प्लस सी इस रूप में, एंड ए बी सी हो गया डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ, है ना। इस रूप में कोई भी समीकरण होता है बराबर जीरो बराबर जीरो। इस रूप में कोई भी समीकरण होता है। समीकरण को इस रूप में ले आते हैं। इस रूप में देखिए यहाँ पर बराबर किस पट्टी को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस 2y अब माइनस, इधर प्लस इधर माइनस में आ जाएगा -5, बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो, बराबर इधर जीरो। फिर अगला समीकरण को लाएंगे तो 2x माइनस 3y अब बराबर किस साइड लाएंगे तो -7 बराबर जीरो। याद रखना जीरो जो है ना, बराबर सारा जो अचर है इसको अचर पद बोलते हैं। अचर पद को बराबर की साइड ही लाएंगे। अब इस समीकरण से इस समीकरण में तुलना करेंगे तो हमको a का मान मिलेगा। देखिए ax है, यहाँ पर 3x है तो a का मान मिलेगा 3। बी का मान मिलेगा, बी वाई है 2y, तो बी का मान मिलेगा हमको कितना, तो बी का मान मिलेगा हमको 2। और सी है प्लस में, सी का मान यहाँ माइनस है तो सी का मान कितना मिलेगा हमको, -5। सी बराबर हो जाएगा -5, है ना। अब यहाँ पर डी का मान मिलेगा हमको 2, ई का मान मिलेगा, ई का मान -3 और एफ का मान मिलेगा, एफ में मिलेगा -7 लिखेंगे। ठीक है, प्लस रहेगा तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। इस प्रकार से ए बी सी डी का मान निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं, हल होने की शर्त से चलेंगे, है ना। हल हल होने के शर्त शर्त से, हल होने की शर्त क्या होता है, तो ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ को बोलते हैं हल होने की शर्त। तो ए का मान कितना है, रखिए ए का मान है 3, 3/2। बी का मान है 2 बराबर है -3 और सी का मान है -5, -5/-7। ये माइनस माइनस कट गया ना, क्या होगा 2/3, ये 3/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 बराबर माइनस में 2/3 बराबर 5/7। इधर कट गया है। देखिए ई भी बराबर नहीं है, ई भी बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं, यहाँ पर कोई बराबर नहीं है। तो जब कोई बराबर नहीं होता है तो इस युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई बराबर नहीं होता है तो इस युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस युग्म को हम लोग कहेंगे, है ना, इस युग्म को कहेंगे हम लोग अविरोधी युग्म। क्या कहेंगे हम लोग, अविरोधी युग्म, अविरोधी अविरोधी युग्म युग्म, है ना। और ये प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी, यानी कि जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक रेखा ऐसे जाएगा और एक रेखा ऐसे जा सकता है और ये एक पॉइंट पर काटेगा, है ना, एक पॉइंट पर काटेगा। प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी और इस समीकरण का एक हल होगा। कितने हल होगा, एक एक, है ना, हल होगी, एक हल
एक हल होगी, ठीक है? ऐसे समीकरण कितने हल होगा? एक हल होगी। और जब ऐसे समीकरण का एक हल होगा, तो ऐसे समीकरण को क्या कौन-सा युग्म कहते हैं? संगत युग्म कहेंगे कि असंगत युग्म कहेंगे? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिसका एक हल होगा, यानी या जिसका अनगिनत हल होगा, उसे कहते हैं संगत युग्म। क्या कहेंगे? संगत युग्म, संगत युग्म कहेंगे। जिसका एक हल होगा, है ना? एक एक या अनगिनत, अनगिनत, गिनत, एक हल या अनगिनत हल वाले समीकरण को बोलते हैं क्या चीज? तो संगत युग्म कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए जब कोई बराबर नहीं हुआ तो क्या हो गया? ये एक हल हुआ है इसका। कोई बराबर नहीं हुआ तो एक हल हुआ है। अगर सारा का सारा बराबर आ जाएगा, सारा का सारा बराबर हो जाएगा, तो अनगिनत हल हो जाएगा, फिर भी संगत युग्म होगा। एक हल होगा तो संगत युग्म होगा, अनगिनत हल होगा तो संगत युग्म होगा। अगर एगो बराबर आया, एगो बराबर नहीं आया, तो हो जाएगा क्या चीज? असंगत युग्म, और इसका कोई हल नहीं निकलता है। इस प्रकार से इन सवालों को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए इन सवालों को घर से बनाने का प्रयास करिएगा। इसका सारा का विधि वही है, सबको घर से बनाइएगा, कमेंट में बताइएगा कि पहला संगत है, दूसरा असंगत है, ऐसे करके कमेंट आप करके लिख दीजिएगा, ठीक है? आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।